बताते नहीं। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोगों को हँसाने या उनका मनोरंजन करने के लिए या तो किसी व्यक्ति को नुक्कड़ पर बैठकर नाच गाना या कोई ड्रामा कर कर लोगों का मन बहलाया करता था या उनका दिल जीता लिया करता था। लेकिन फ्रांसीसी के लुमियर ब्रदर्स ने सन 1896 में सबसे पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। माना जाता है कि उस समय से हिंदी या यूं कहें बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दस्तक दे दी थी। लेकिन भारत में विधिवत फिल्मों की शुरुआत 1913 से हुई। 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की सबसे पहली फिल्म या यूं कहें सबसे लंबी फिल्म बनाई। नाम था राजा हरिश्चंद्र। या हम इस फिल्म को आज के समय में जो वेब सीरीज का टाइमिंग होता है वो टाइमिंग उस दौर में इस फिल्म का था। लेकिन यह फिल्म बिना आवाज़ की व ब्लैक एंड वाइट थी। उस दौर के समय में विज्ञान ने इतना आविष्कार नहीं किया था कि कलर फिल्में बन सके। लेकिन दादा साहब फाल्के की इस फिल्म से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन स्वयं दादा साहब फाल्के ही थे। इसी के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट व एडिटिंग का काम भी पूरा दादा साहब फाल्के ने ही संभाला था। और सन 1913 से लेकर 1918 के बीच दादा साहब फाल्के ने 23 फिल्मों का काफिला खड़ा कर दिया था। हिंदी सिनेमा की इतनी निष्ठा से शुरुआत करने के कारण ही बॉलीवुड या यूं कहें हिंदी सिनेमा का फादर गॉड दादा साहब फाल्के को माना जाता है। हालांकि उस दौर में इतनी फिल्में नहीं बनती थी जितनी की बननी चाहिए थी, लेकिन जितनी भी बनती थी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लिया करती थी। इसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री या बॉलीवुड की शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन उस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर एक्शन फिल्में बनती थी जो आज के दौर में उन्हें हम रोमांटिक फिल्में भी कहते हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा में विशेष तौर पर ऐतिहासिक या पौराणिक फिल्में ही बना करती थी। लेकिन भारतीय साइलेंट फिल्मों का दौर तब खत्म हुआ जब 1931 में आरबी ईरानी ने पहली बोलने वाली फिल्म बनाई। नाम था आलम आरा। पहली कलर फिल्म भी उन्हीं ने बनाई। नाम था कृष्ण कन्हैया। इसी दौर में कई और भी इंडस्ट्रीज आगे आई। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम व इत्यादि भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। लेकिन 1950 से लेकर 1960 के समय को भारतीय सिनेमा के इतिहास का स्वर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हमें गुरुदत्त, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसे महान कलाकार सिनेमा को नया रूप दे चुके थे। इसके बाद हिंदी सिनेमा ने पीछे कभी नहीं देखा। वह 1960 में नए डायरेक्टर ऋतिक घटक और मृणाल सेन जैसे फिल्म निर्माताओं ने रोजमर्रा और समाज और आम आदमी के जीवन में आने वाली परेशानियों पर फिल्में बनाना शुरू किया। लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री और आगे जा चुकी थी, लेकिन वह हिंदी सिनेमा के कलाकारों की बराबरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा के कलाकारों का अपना एक अलग फैशन था, अलग रुतबा था, अपनी अलग एक एक्टिंग थी। 70 का दशक वह दौर था जब बॉम्बे फिल्म और हिंदी सिनेमा को मिलके हॉलीवुड का निर्माण हुआ। 70 के दशक में हमें महान कलाकार मिले। आगे वीडियो में हम जानने के लिए 90s के दशक को जानने के लिए और 20 के दशक को जानने के लिए वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।